हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जब से यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट है कि यूपी टेट जैसे पात्रता परीक्षा में क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू होगी, और अगर लागू होगी तो किस शिफ्ट में नंबर इंक्रीज होकर देखने को मिलेंगे और कौन से शिफ्ट वाले स्टूडेंट को लॉस होगा, यानी उनके नंबर डिक्रीज होकर देखने को मिलेंगे। खासकर उन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डाउट है जिनके नंबर 80 से लेकर 95 के बीच में बन रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में है। यहाँ पे अगर नंबर घटे तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन में आ जाएंगे या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जब नोटिफिकेशन आया था ना, तो नोटिफिकेशन के टाइम पे ही एक चीज़ क्लियर हो गया था। इन्होंने बोला था कि अगर आपका यूपी टेट पात्रता परीक्षा अगर अलग अलग पालियों में कंडक्ट कराया जाएगा तो फिर आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे लगाई जाएगी। अब देखें, जो यूपी टेट एग्ज़ाम आपका है 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को हुआ है। अब ये जो आपके 3 दिन पेपर हुए हैं, तो ये पेपर 5 पालियों में कंडक्ट कराए गए हैं, यानी 5 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं। अब 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक शिफ्ट में प्रश्नों का स्तर सेम हो। किसी भी शिफ्ट में प्रश्न थोड़ा हार्ड लेवल के आ सकते हैं, किसी शिफ्ट में प्रश्न थोड़ा ईजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के आ सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी तो जो स्टूडेंट हार्ड शिफ्ट में फंसे हैं उनको लॉस होगा, और जो स्टूडेंट ईजी शिफ्ट में फंस गए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, वो तो सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। इसीलिए अगर अलग अलग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया जाता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक लगाई जाती है। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती कैसे है, मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं चर्चा करूँगी कि आपके किस शिफ्ट में जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ के देखने को मिल सकते हैं और कौन से शिफ्ट में नंबर थोड़े घट के देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं मेनली पेपर सेकंड की बात कर रही हूँ। जो पेपर 2 हुआ था ना, पेपर सेकंड की बात करें, जो कि 2 और 3 जुलाई को देखने को मिला था। तो जो 2 जुलाई में जो फर्स्ट पाली में पेपर कंडक्ट कराया गया था और सेकंड पाली में और थर्ड पाली, पेपर 2 मेनली 3 पाली में कंडक्ट कराया गया था, 3 शिफ्ट में हुआ था। तो पहले पाली की बात करें, दूसरे पाली की और तीसरे पाली की, तीनों शिफ्ट की यहाँ पे हम बात करते हैं। ये हम यहाँ पे 6 to 8 वाला जो एग्जाम कंडक्ट आपका जूनियर लेवल का जो एग्जाम हुआ था, हम वहाँ इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट पाली में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला था। उसके अलावा जो सेकंड पाली में आपका एग्जाम हुआ था, यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला था। इजी टू मॉडरेट यहाँ पे क्वेश्चन थे। और जो थर्ड पाली में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, यहाँ पे क्वेश्चन इजी देखने को मिले थे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पे देखने को मिले थे। तो देखिए, मान लीजिए कि जो फर्स्ट पाली में एग्जाम पेपर 2 कराया गया था, वहाँ पे ऑन एवरेज बच्चों के नंबर कितने बन रहे हैं, 85 to 90 मार्क्स बन रहे हैं। और जो ईजी शिफ्ट था, यहाँ पे 100+, हर एक स्टूडेंट के ऑन एवरेज अगर स्कोर जोड़े जा रहे हैं तो 100+ बन रहे हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 85 से 90 नंबर के बीच में सभी स्टूडेंट हैं। यहाँ पे मैं ऑन एवरेज यहाँ पे बात कर रही हूँ। इसमें से कुछ स्टूडेंट के 100+ नंबर हो सकते हैं, किसी के हो सकता है 130 नंबर हो, लेकिन यहाँ पे हम एवरेज स्कोर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है तो वहाँ पे एवरेज स्कोर निकाला जाता है। देखिए, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, ये हम नहीं कहते हैं, ना ही ये आयोग डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करता है नंबर की संख्या। यानी मान लीजिए कि जो पाली फर्स्ट थी, यहाँ पे मान लीजिए 50,000 स्टूडेंट ने क्या किया है, एग्ज़ाम दिया है। अब इन स्टूडेंट में अगर ऑन एवरेज स्कोर इतने कम बन रहे हैं तो ये शिफ्ट हार्ड का आएगी। और जो शिफ्ट, जिस शिफ्ट में, जिस पाली में ऑन एवरेज जो स्कोर है स्टूडेंट के वो ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो शिफ्ट इजी कहे जाएगी। ये नंबर के आधार पे शिफ्ट हार्ड और इजी डिसाइड की जाती है। हम और आप यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं सकते हैं कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी कि हमारी शिफ्ट इजी थी, क्योंकि अगर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनसे क्वेश्चन अगर बने हैं तो उनको लगेगा हमारी शिफ्ट इजी थी, और अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उनको लगेगा हमारी शिफ्ट हार्ड थी। इसलिए हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं, जो ऑन एवरेज नंबर निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड और कौन सी शिफ्ट इजी थी। अब मान लीजिए जो फर्स्ट पाली में एग्जाम हुआ है, वहाँ पे 85 से लेकर 90 मार्क्स तक ऑन एवरेज स्कोर बन रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पाली में एग्जाम हुआ है वहाँ पे 100+ ऑन एवरेज स्कोर बन रहे हैं। तो जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है तो जो हार्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनके जो नंबर होते हैं थोड़े बहुत, जैसे +2 या +3 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होकर देखने को मिलते हैं। मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि +10 नंबर बढ़ रहे हैं, +5 नंबर बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। हाँ, 3 से 4 नंबर का फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए इतने नंबर पर्याप्त होते हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, 90 में हैं, तो आपके 95 मार्क्स हो सकते हैं, 94 मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि जनरल के लिए जो क्राइटेरिया होता है, जनरल के लिए क्राइटेरिया कितना होता है, 90 होता है, और अदर कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया कितना होता है, 82। आपको इतने ही मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई होने के लिए।
इसीलिए अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था, हार्ड शिफ्ट मीन्स कि अगर आपके शिफ्ट में आपके पाली में जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ऑन एवरेज जो नंबर हैं वो कम बन रहे हैं, तो आपको बोनस मार्क्स देखने को मिलेगा। और जिनके शिफ्ट में ऑन एवरेज स्कोर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो उनके नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो अगर आप ईजी शिफ्ट में हैं और आपके नंबर 80 टू 95 के बीच में हैं, तो यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके नंबर यहाँ पे डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे, यानी 2 से 4 नंबर आपके कम होने के चांसेस रहेंगे। और अगर आप हार्ड शिफ्ट में हैं और आपके 85 या 87 मार्क्स बन रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं, यानी आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 90 मार्क्स है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि +3 टू +4 मार्क्स आपको इंक्रीज होकर देखने को मिलेंगे, यानी आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है ये क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, ये लागू कैसे होती है, और किस शिफ्ट में आपके मार्क्स बढ़ के देखने को मिल सकते हैं और किस शिफ्ट में आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। खासकर जो 80 से लेके 95 नंबर वाले स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा इस टाइम पे टेंशन हो रही है कि कहीं हमारे नंबर कम हो गए तो फिर क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। हो सकता है आपकी शिफ्ट हार्ड हो और हार्ड शिफ्ट रहेगी तो आपके नंबर बढ़ के देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है, नंबर बढ़ भी सकते हैं और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। बाकी आप आगे के प्रिपरेशन में जुट जाइए, बहुत सारी आपको यूपी की वैकेंसियां देखने को मिलेगी जहां पे आपको तैयारी अच्छे से करना है और एक सीट सुनिश्चित करना है, यानी इस बार आपको टीचर बनने का सपना अपना फिक्स करना है, सुनिश्चित करना है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट दी जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।